हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। स्टूडेंट, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के काफी सारे कंसेप्ट थे जो हमने अपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने पहले देखा कि हमने यहाँ पे मीन डेविएशन किया, रेंज की, इन सब के हमने कोएफिशिएंट देखे। लेकिन जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किया तो वहां पे वेरिएंस का कोएफिशिएंट आता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की तो उसके साथ फॉलो किया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसमें हमारे तीनों सीरीज को, दैट इज इंडिविजुअल, discrete and continuous. So very firstly we are discussing our first series, that is individual series. तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? 10 students of the BCom class of a college have obtained the following marks in statistics out of 100 marks. यानी कि ये क्या है हमारे, ये हमारे टोटल मार्क्स हो गए। ठीक है, calculate the standard deviation and coefficient of variance by shortcut as well as direct method. तो हमें ये शॉर्टकट मेथड से भी यूज करना है और डायरेक्ट मेथड से भी इसको अप्लाई करके देखना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम अपनी सीरीज को लिख लेंगे। ये हमारे x हो गए, तो यहाँ पे हमने अपना सिग्मा x ले लिया, दैट इज 385। तो यहाँ पे जब हम अपना वेरिएंस निकाल रहे हैं तो उसे निकालने का हमारा क्या रहेगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये हमारा निकल के आ जाएगा x बार, दैट इज 385 डिवाइड बाय 10, दैट इज 38.5। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारी d को निकालेंगे, दैट इज dx को निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमारा x माइनस एक्स बार होता है। स्टूडेंट, dx निकालने का हमें पता ही है, x माइनस ए करते थे हम, बस यहाँ पे a के प्लेस पे हम क्या करते हैं, x बार को यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा मीन होता है हम उसको यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 38.5, तो वैल्यू आ गई 33.5, दैट इज ऑफ माइनस। ठीक है, उसके बाद हम माइनस करेंगे 10 माइनस 38.5, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 28.5, देन 20, ये वैल्यू है आपकी 20। तो 20 माइनस 38.5, वैल्यू आ जाएगी आपके माइनस 18.5। 25 माइनस 38.5, तो वैल्यू भी ऑब्टेन माइनस 13.5। उसके बाद आएगा 40 माइनस 38.5। अब यहाँ पे हमारा 40 ज्यादा हो गया है तो इसलिए वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज 1.5। उसके बाद आएगा आपका 42 माइनस 38.5, तो वैल्यू आ जाएगी 3.5। ऐसे ही हम बाकी सब वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 6.5, 9.5, 31.5 एंड 41.5। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा dx है इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि dx मल्टीप्लाइड बाई dx। तो माइनस 33.5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 33.5, जब हम इसको करेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि ये वाली बात तो हमें पता है कि जब भी हम स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमेशा हमारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1122.25। नेक्स्ट है हमारा 28.5, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 812.25। माइनस 18.5 का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 342.25। नेक्स्ट आएगा माइनस 13.5 का, जब हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 182.25। ऐसे ही हम स्क्वायर करेंगे 1.5 का तो वैल्यू आ जाएगी 2.25। 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 12.25। 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू वी गेट 42.25। After getting square of 9.5, the answer we got 90.25। 31.5 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 992.25। ऐसे ही जब हम 41.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1722.25। अब इन सब का जो टोटल किया जाएगा तो वैल्यू आएगी सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर
तो वैल्यू आ जाएगी 5320.50। अब हम यहाँ से निकालेंगे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी इंडिविजुअल सीरीज का क्या होता है, सिग्मा जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ये हमारा रूट में रहता है। तो वैल्यू हो जाएगी 5320.5 डिवाइड बाय 10, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 532.05। तो वैल्यू आ जाएगी 23.07। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही हम इसका निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हमें पता है जब भी हम कोफिशिएंट निकालते हैं तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसकी हम डिवाइड कर देते हैं जिसकी भी हेल्प से वो हमारा निकल कर आए, दैट इज मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा मीन की हेल्प से हमने निकाला था, तो 23.07 डिवाइड बाय 38.5, तो वैल्यू वी गेट 0.60 और 60%। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। स्टूडेंट बिल्कुल वही वाली चीजें हैं जो हमने मीन डेविएशन में की थी, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो होगा, बस यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अलग हो जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। मीन डेविएशन में रूट नहीं आता था, स्टैंडर्ड डेविएशन में हम रूट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारी डिस्क्रीट सीरीज पर। तो डिस्क्रीट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे हमें x दे रखा है और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसकी हेल्प से निकालेंगे fx टू कैलकुलेट आर मीन। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 18, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 42, 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 72, 9 multiplied by 13 is equals to 117, 10 multiplied by 8 is equals to 80, 11 multiplied by 5 is equals to 55, 12 multiplied by 4 is equals to 48। तो यहाँ पे हमने टोटल किया हमारी फ्रीक्वेंसी का, तो वो आ गया हमारा सिग्मा एक्स, और जब हमने टोटल किया हमारा सिग्मा एफ एक्स का तो वैल्यू आ गई 432। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, हमारा मीन निकालेंगे, दैट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो वैल्यू आ जाएगी 432 डिवाइड बाय 48, दैट इज 9। अब इस 9 की हेल्प से हम निकालेंगे हमारा डी, दैट इज एक्स माइनस एक्स बार। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, x है 6 माइनस 9, दैट इज माइनस 3, 7 माइनस 9, 7 minus 9 that is minus 2, 8 minus 9 that is minus 1, 9 minus 9 is equals to 0, 10 minus 9 is equals to plus 1, 11 minus 9 that is plus 2 and 12 minus 9 that is plus 3। अब इसका किया जाएगा डी स्क्वायर, तो -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी +9, -2 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू वी गेट 4, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू वी गेट 1, 0 का तो 0 ही रहता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब f की जो मल्टीप्लाई है हम पहले करेंगे dx में और उसके बाद हम करेंगे डी स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो पहले जब हम एफ डी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाती है हमारी 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 दैट इज -9, 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 दैट इज -12, 9 multiplied by -1 that is -9, 13 multiplied by 0, 0, 8 multiplied by 1 that is 8, 5 multiplied by 2 that is 10, 4 multiplied by 3 that is 12। जब हमने इन सब का टोटल किया तो हमारा वैल्यू आ गई 0। ठीक है, कैसे, इन सब का टोटल कीजिए, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 10 30, तो वैल्यू वी गेट -30। ऐसे हम यहाँ की मल्टीप्लाई कर प्लस कर देंगे, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30, तो माइनस के 30 और प्लस के 30, वैल्यू आ गई आपकी 0। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी f की डी स्क्वायर में, 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 27, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24,
9 multiplied by 1, 9. 13 multiplied by 0, 0. 8 multiplied by 1, 8. 5 multiplied by 4, 20. 4 multiplied by 9, 36. इनका टोटल किया तो वैल्यू आ गई हमारी 124। अब हम वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स एसटी की, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा फॉर्मूला वही रूट में रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ माइनस किया जाता है सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हमारा है एफ डी स्क्वायर एक्स दैट इज 124 divide by fx sigma f that is 48 minus f dx का वैल्यू क्या आएगी 0 डिवाइड बाय 48 का होल स्क्वायर। अब ये तो हमारी पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई। जैसे ही 0 आया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रूट 124 डिवाइड बाय 48 दैट इज 2.583। तो वैल्यू जब हम इसका स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो 6.16। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे इसका हम निकाल देंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 1.61 डिवाइड बाय एक्स बार था हमारा 9, तो वैल्यू आ गई 0.18 और 18%। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ना। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें वैल्यू का पता होना चाहिए और फॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा रूट सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, और जब हम बात करते हैं हमारे डिस्क्रीट सीरीज की तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है रूट में सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ माइनस एफ डी सॉरी सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज का। यहाँ पर हमें हमारे क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ मीन तो हम कैलकुलेट करते ही, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे इसमें मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगी हमारी एक्स की वैल्यू दैट इज ऑफ मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय दैट इज 10 डिवाइड बाय 2, तो वैल्यू आ गई 5। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 15। 20 plus 30 divided by 2 that is 25. 30 plus 40 divided by 2 that is 35. 40 plus 50 divided by 2 that is 45. अब स्टूडेंट्स हमें मीन निकालने के लिए वैल्यू चाहिए होगी एफ एक्स की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 40। 13 मल्टीप्लाइड बाई 15 वैल्यू वी गेट 195। 16 multiplied by 25 is equals to 400. 8 multiplied by 35 is equals to 280. 5 multiplied by 45 that is 225. इनका जब हम टोटल करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एफ एक्स दैट इज 1140। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, इसकी हेल्प से हम निकाल देंगे हमारा मीन दैट इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ दैट इज 1140 डिवाइड बाय 50, तो वैल्यू वी गेट 22.8। अब इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारा डी निकाल देंगे। तो डी हमारा कैसे होगा, x माइनस एक्स बार। x है आपका 5, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने जो हमारा निकाला है डी, वो हमारा ए की हेल्प से निकाला है। ठीक है, और ये ए इन्होंने डी एक्स की इसमें हेल्प में निकाला है। तो हमारा यहाँ पे इन्होंने डी कैसे कैलकुलेट किया है, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई आई। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस यानी कि 5 माइनस 25 डिवाइड बाय क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितना है 10, तो वैल्यू वी गेट माइनस 20 डिवाइड बाय 10 दैट इज -2। ऐसे ही हम नेक्स्ट इसका निकालेंगे, तो वैल्यू आएगी 15 माइनस 25 डिवाइड बाय 2 2 नहीं 10 दैट इज -10 डिवाइड बाय 10, तो वैल्यू वी गेट
माइनस, ऐसे ही नेक्स्ट हो जाएगा 25 माइनस 25, तो वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी। 35 माइनस 25 डिवाइड बाय 10, दैट इज 10 डिवाइड बाय 10, तो वैल्यू वी गेट 1। उसके बाद हम निकालेंगे 45 माइनस 25 डिवाइड बाय 10, दैट इज 20 डिवाइड बाय 10, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ठीक है स्टूडेंट, ये वही वाली ट्रिक है जो हम पहले यूज करते थे, जिसमें हम पहले तो dx निकालते थे, उसके बाद हम दूसरा पैटर्न यूज करते थे d डैश x का। इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर हमारा कैसे निकलता है, इन सबका मल्टीप्लाई करते जाइए। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, 2 का 4, इनका टोटल करेंगे तो वैल्यू आ गई 10। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसकी मल्टीप्लाई डी में भी कर देंगे और डी स्क्वायर में भी कर देंगे। जब हम f की मल्टीप्लाई d में करते हैं तो वैल्यू वी गेट 8 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल्स टू -16, 13 मल्टीप्लाइड बाय -1 वैल्यू वी गेट -30, 16 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 8, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10। तो जब हमने इन सब का टोटल किया तो हमारी वैल्यू आई माइनस के 29, और यहाँ पर किया तो वैल्यू आई प्लस के 18। तो सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस के 11। अब हम ऐसे ही फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कर देंगे डी स्क्वायर में, तो हमारा क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 32, 13 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 13, 16 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 8, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20। जब हमने इन सब का टोटल किया तो वैल्यू आ गई हमारी 73। सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, बस सीधा वैल्यू पुट कीजिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका रूट, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो वैल्यू निकाल लीजिए, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 73 डिवाइड बाय 50 माइनस -11 डिवाइड बाय 50 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय आई भी होता है हमारा, क्योंकि इसमें हमने डिवाइड बाय आई किया, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाइड बाय आई हो जाएगा, दैट इज 10। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 73 डिवाइड बाय 50 दैट इज 1.46 माइनस, इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस के 0.22 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10। तो वैल्यू वी गेट 1.46 माइनस, इस डिजिट का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू वी गेट 0.0484 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब इसको माइनस कर लीजिए। माइनस कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हम 1.46, अब डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, 0.484। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरोस बढ़ा दीजिए, माइनस कर लीजिए, कैरी लेंगे, 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6, 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1, 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा 4, डेसिमल लगाया 1, तो वैल्यू आ गई 1.4116। अब इसका जब स्क्वायर रूट किया जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.188 multiplied by 10 that is 11.88। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहता है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 11.88 डिवाइड बाय मीन हो जाएगा 22.8, वैल्यू वी गेट 0.52 और 52%। I hope आपको समझ में आया हो। If you like our class, then please do like, share and